Assalamu alaikum, my viewers and my students. This is the second lecture of this video series. Actually, I will make a whole video series on the subject of operations and production management. So you are requested, if you are reading this subject, or if you want to learn this subject, these videos will be very helpful for you. Okay, 1.2. Our next topic is productivity. What is productivity? Productivity, basically, this is a relationship between output and inputs. Output, product or services, and input, the resources which are required to make that product. ठीक है? The ratio of aggregate output to aggregate input is called productivity. इसी को productivity कहते हैं. किसको? रेशियो को, आउटपुट टू इनपुट रेशियो. ठीक है जी. प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. जितनी आउटपुट होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी रेशियो हमने देख लेनी है कि कितनी इनपुट थी तो कितनी आउटपुट हुई. फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस प्रोडक्टिविटी रेशियो मस्ट बी एट लीस्ट वन. ये वन होनी चाहिए, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए. ये जो आउटपुट ओवर इनपुट रेशियो है, इफ इट इज मोर देन वन, द ऑर्गेनाइजेशन इज इन अ कंफर्टेबल पोजिशन. तो अगर तो रेशियो वन से ज्यादा आ जाती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है. The ratio of output produced to the input resources utilized in the production. The ratio of output produced to the input resources के रेशो है कि कितनी आउटपुट पैदा की गई कितने रिसोर्सिस को यूटिलाइज करके, कितने रिसोर्सिस को इस्तेमाल करके. ठीक है जी. अब इंपॉर्टेंस क्या है? अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, अगर हायर प्रोडक्टिविटी होती है, तो उसके फायदे क्या क्या हैं वो हम चले वन बाय वन देख लेते हैं. इट हेल्प्स टू कट डाउन द कास्ट पर यूनिट एंड देयर बाय इंप्रूव द प्रॉफिट्स. क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं. ठीक है. अगर रेशो जितनी ज्यादा वन से ज्यादा होगी, इसका मतलब है आपकी कास्ट कम से कम लगे और आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो. देन गेन्स फ्रॉम द प्रोडक्टिविटी कैन बी ट्रांसफर टू द कंज्यूमर इन फॉर्म ऑफ लोअर प्राइस. ठीक है. प्रोडक्ट्स आर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स. क्या होगा कि जो प्रोडक्टिविटी अगर आपकी अच्छी है तो आप कीमतें कम रख सकते हैं, कंज्यूमर को कम पैसे देने पड़ेंगे, तो जाहिर है वो आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा खरीदेगा. These gains can also be shared with the workers or employees by paying them the higher rate. Employees के लिए भी फायदा है इसमें, बिकॉज जब उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो उनको पैसे ज्यादा दे रहे हैं आप, तो वो भी मजीद एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस के साथ काम करेंगे. A more productive entrepreneur can have better chances to exploit the expert opportunities. वो अगर तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो ज्यादा प्रोडक्टिव है, तो वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को फ्यूचर में भी क्या कर सकता है, उनको गेन कर सकता है, उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है. देन इट वुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, नए प्लांट्स लगेंगे, नए एम्प्लॉयज को हायर किया जाएगा, तो इकोनॉमी के लिए भी ज्यादा इसमें फायदा है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं. देन ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. अगर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बेसिकली आपके प्रोडक्शन सिस्टम को ही दिखाती है ना, तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी तो इट मींस द एफिशिएंसी ऑफ योर प्रोडक्शन सिस्टम इज हायर. फिर मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस विद सेम और लेस इनपुट. ये भी, अगर आप सेम या लेस इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट, इनपुट लेस इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है. द सेम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विद लेसर इनपुट. या दूसरे केस में आप सेम इनपुट ही पैदा करें लेकिन सेम आउटपुट ही सॉरी पैदा करें लेकिन इनपुट कम हो जाए, तो वो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. मोर आउटपुट इज प्रोड्यूस विद मोर इनपुट. और अगर ये केस ऑलमोस्ट, ज्यादा आउटपुट आप पैदा करें, अगर इनपुट ज्यादा दे रहे हैं तो आउटपुट भी ज्यादा पैदा करें, लेकिन बेहतर यही होता है कि आप ज्यादा आउटपुट पैदा करें कम इनपुट के साथ. ठीक है जी. द प्रपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट बीइंग मोर देन प्रपोर्शनल इंक्रीज इन इनपुट. ये असल बात है जो इस पॉइंट में भी हुई, कि जो प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल इंक्रीज है आउटपुट में, फॉर एग्जांपल आउटपुट में 10% चेंज आया, 10% इंक्रीज हुई आउटपुट, तो इनपुट आपने 10% कोशिश करना है कि इनपुट 10% ना लगाई जाए. इनपुट 5% इंक्रीज हुई जबकि आउटपुट में 10% इंक्रीज आया. ठीक है. फिर इसको मैयर किस तरह किया जाता है प्रोडक्टिविटी को? इसको इस तरह से मैयर किया जाता है कि टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट.
ठीक है। टोटल प्रोडक्शन आउटपुट से मुराद क्या है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। और टोटल इनपुट से मुराद क्या है? जो चीजें उस आउटपुट को बनाने में लगेंगी, जैसे लेबर है, मटेरियल है, कैपिटल है, एनर्जी है और मैनेजमेंट वगैरह, वो जो इसको बनाने में लग रही है। ठीक है जी। पार्शियल प्रोडक्टिविटी इंडिसेस डिपेंडिंग upon factors used, it measures the efficiency of individual factor of output। ठीक है। प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट को अभी हम बाद में मजीद देखेंगे, इसको मैं यहाँ पे रोक देता हूँ। प्रोडक्टिविटी मेजर किस तरह की जाती है कि जो आपकी टोटल आउटपुट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल इनपुट से। सो लेट्स फिनिश दिस लेक्चर राइट नाउ। आई विल कम अप विद मोर स्लाइड्स एंड मोर वीडियोस। आप मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।